हेलो एवरीबॉडी, नशेमंद स्टोरीज विद आरजे सीमा वर्मा में मैं सीमा हाजिर हूँ इस कड़ी की 8वीं कहानी लेकर। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और ये जो आप संदेशे भेजते हैं ना, प्लीज़ भेजते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इनकरेजमेंट भी मिलती है। और आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी विषय पर कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो उस विषय को मुझे लिख कर ज़रूर भेजिए, उस टॉपिक को लिख कर भेजिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस टॉपिक पर मैं एक कहानी लिख सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। अच्छा, आज की कहानी बड़ी माँ यानी दादी माँ पर है। मनाली में रहने वाले सिंघानिया परिवार में मम्मी, पापा, गिनी, नव और उनकी प्यारी सी दादी माँ रहती थी। अब आप तो जानते ही हैं कि जो ठंडे इलाके होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें जिंदगी थोड़ी सी अलग होती है ना। और यहाँ पर पता है आपको, समर वेकेशंस नहीं होती हैं यहाँ पर, कभी विंटर वेकेशंस होती हैं क्योंकि ठंड का कुछ पता नहीं होता, और रेनी वेकेशंस भी होती हैं क्योंकि बारिश भी झमाझम होती है जब होती है यहाँ तो। अब नव और गिनी ऐसे में कई बार कभी घर घर खेलते, कभी कैरम बोर्ड खेलते, लूडो खेलते, हद से हद टेलीविज़न पर कार्टून्स देख लेते थे, क्योंकि मम्मी पापा ने उन्हें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अभी तक तो दूर ही रखा था। अच्छा, मम्मी पापा के बारे में आपको बता दूं कि रोज़ सुबह वो दफ्तर चले जाते थे और उनका आना तो शाम को ही यानी लेट इवनिंग में ही होता था। ऐसे में गिनी और नव दादी माँ के साथ खूब क्वालिटी टाइम बिताते थे, खेलते थे, कूदते थे, खाते थे एक साथ और शरारतें भी करते थे। और ऐसे में जब थक जाते थे ना, तो दादी से चिपक कर उन्हीं के बिस्तर में सो भी जाते थे। बड़ी प्यारी मीठी यादें दादी के साथ रही दोनों की। अब वक्त का क्या है, वक्त तो कभी ठहरता नहीं है। वक्त पलक झपकते ही इतनी जल्दी मुट्ठी से सरक गया, सच पता ही नहीं चला। मम्मी पापा का तो दफ्तर अभी भी चल रहा है, लेकिन गिनी और नव की जिंदगी में अब बहुत परिवर्तन आ गया है। गिनी मनाली के एक प्राइवेट स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर लग गई है और नव की नौकरी दिल्ली में लग गई है। वैसे नौकरी तो नव दिल्ली में कर रहा है, लेकिन अक्सर अपने दोस्तों को कहता रहता है कि पता नहीं यार, यहाँ दिल नहीं लगता है। नौकरी पे ना होती ना तो मैं कब का मम्मी पापा और दादी के पास मनाली चला गया होता। उधर दादी सुबह से दोपहर तक घर पर अकेली होती हैं और 2 बजे का इंतजार करती हैं। 2 बजे का इसीलिए क्योंकि गिनी स्कूल से आती है, फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तो ये इस तरह का एक रूटीन जो है इनका चलता रहता है। एक दिन नव के ऑफिस आवर्स में पापा का फोन आता है। नव मन ही मन बुदबुदाता है। इस समय पापा का फोन, थोड़ा सा घबराता भी है। हेलो पापा, सब ठीक है ना? दादी ठीक है? मम्मी, गिन्नी? अरे बेटा, सब ठीक है, घबराओ मत। मैंने थोड़ा सा तुम्हें एक इन्फॉर्म करने के लिए। क्या इन्फॉर्म करना है पापा, जल्दी बताओ प्लीज। बेटा कुछ नहीं है, दादी फिसल गई हैं घर में, जरा सा ही फिसली हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कह रही थी कि नव को बता दो, इसीलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। हल्का सा फिसली हैं, जरा कमर में धमक लगी है और थोड़ा सा शायद पैर में स्प्रेन आया है। मैं दफ्तर से घर आ गया हूँ, चिंता मत करो, और डॉक्टर को भी मैंने फोन कर दिया है, वो भी आता ही होगा। ये सारी बातें नव सुन रहा होता है। इमेजिन कीजिए कि अपनों से दूर, कहाँ मनाली, कहाँ दिल्ली। ऐसे में नव के पैरों में बस झंझनाहट सी होने लगती है और उसका बिल्कुल ऑफिस में मन नहीं लगता है। उसे लगता है कि अब भी भाग के चला जाऊं मैं। अब ऐसे में हाफ डे ले लेता है, उससे नहीं रहा जाता और अपने रूम में चला जाता है। रात जाहिर सी बात है बेचैनी में कटती है नव की, क्योंकि बार बार आंखों के आगे मम्मी पापा दादी गिनी सबका चेहरा आ रहा होता है। सोच रहा होता है मन ही मन कि पता नहीं दादी को दर्द हो रही होगी, पापा क्या कर रहे होंगे, और मम्मी तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, कैसे हो रहा होगा सब कुछ। ये सभी बेचैनी के बीचों बीच सुबह के 5 बज जाते हैं। नहीं सोया जाता नव से। उठता है, गाड़ी की चाबी उठाता है, एक छोटा सा बैग लेता है और बस अपनी ही गाड़ी में मनाली निकल जाता है। अब बहुत दूर है मनाली, पहुंचने में समय लगता है। तो कहाँ 5 बजे सुबह का निकला होता है और शाम को 7 बजे, देखिए 7 बजे जैसे ही नव अपने घर की घंटी बजाता है, अंदर से दादी की आवाज आती है, अरे खोलो, मेरा नव आ गया है। अब ताज्जुब है साथियों, पता नहीं दोस्तों, ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं हमारे बड़े, ये
खास करके हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, इनकी इंट्यूटिव पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। और ये सिर्फ इस कहानी के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, अक्सर मैंने ये देखा है कि इन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि कौन आने वाला है, कौन नहीं, क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं इंट्यूटिव पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। दरवाज़ा खुलता है और नव दरवाज़ा खुलते ही भागकर दादी के कमरे में जाता है। दादी, क्या हो गया आपको दादी? क्या करते रहते हो दादी? कहाँ से फिसल गए आप? हाँ, क्या कर रहे थे? कहाँ जा रहे थे? किसी को आवाज़ नहीं लगा सकते थे? अब कैसे हो? दर्द कैसा है आपका? अरे बेटा, अब तो चुप हो जा, मुझे कुछ बोलने तो दे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू आ गया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, चिंता मत कर। दादी नव के चेहरे को न जाने कितनी बार चूमती है और दोनों तरफ आंसुओं का सैलाब सा बहने लगता है। साथियों, इस इमोशनल से माहौल में अचानक गिनी भागकर भाई के पीछे से उसे पकड़ लेती है और कहती है, हाय भाई, आप आ रहे थे, बता तो देते। माँ नव के सिर को हिलाती है हल्का सा, ऐसे जैसे हम मजाक में शेक करते हैं ना खुशी में, और हल्का सा बालों को सहलाती भी है और कहती है, आ गया मेरा बच्चा। गिनी, गीजर ऑन कर दे बेटा, भाई थका हुआ है, नहाएगा और फिर नव आजा बच्चे, हम मिलकर खाना खाएंगे। आज तो तूने सरप्राइज ही दे दिया बेटा। हाँ माँ, मैं खाना खाऊंगा जरूर, लेकिन आज हम डाइनिंग टेबल पे नहीं खाएंगे मम्मा, दादी के बेड पे बैठ जाते हैं सारे के सारे, हम मिलकर खाएंगे दादी के साथ। सभी मिलकर दादी के साथ खाना खाते हैं और रात को नव दादी के पास ही सोने का फैसला करता है। सफर की थकान की वजह से झपकी तो उसे बार बार आ रही होती है, लेकिन बीच बीच में उठ कर अपनी दादी को भी देखता रहता है। पूरे परिवार के साथ जब सुबह की चाय की चुस्कियां सब मार रहे होते हैं तो नव जानते हैं दादी को क्या कहता है मुस्कुराते हुए, हे दादी, डेट पे चलेंगी मेरे साथ? और दादी, चल बदमाश, क्या बोलता रहता है मेरा बच्चा, इतना बड़ा हो गया है, कहाँ से जाऊंगी बेटा मैं, देख पैर में क्या स्प्रेन आ गया है मेरे। अरे दादी, व्हीलचेयर पर लेके जाऊंगा आपको, बैठिए आराम से, शहजादी की तरह बैठिए व्हीलचेयर पर, मैं आपको खींच के लेके जाता हूँ ना। ए गिनी, चलेगी? हाँ भाई, मैं भी चलूंगी। मम्मी पापा नव में आ रहे परिवर्तन को देखकर हैरान होते हैं, खुश भी होते हैं और उन्हें बड़ा प्यार भी आता है अपने बेटे पर। इतना समझदार, इतना कंसर्न रखने वाला, इतना केयरिंग नव कब से हो गया? ये तो बड़ा जिद्दी था, ये तो बड़ा मस्त मौला था, किसी का ख्याल ही नहीं रखता था। पर ये सब कुछ देखकर दोनों माँ बाप संतुष्ट होते हैं और शायद मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि बेटा बड़ा हो गया अब हमारा। 15 दिन की छुट्टी में साथियों, नव ने अपनी दादी को व्हील चेयर से उठाकर पैरों पर खड़ा कर दिया। दादी की भी हिम्मत थी, जैसे जैसे नव कहता रहा वो करती रही। दरअसल फ्रेंड्स, हमें चाहे भीड़ ने घेरा हो, पर किसी भी इंसान के लिए उसका परिवार, उसके अपने बहुत बहुत मायने रखते हैं, बहुत अहम होते हैं। मैं मानती हूँ कि शुरू में यानी कम उम्र में चाहे हम इस बात को रियलाइज ना करें, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें एहसास होने लगता है कि हमारा वजूद तो हमारे अपनों से ही है। बाहर रिश्तों की तलाश में हम क्यों भटकें जब हमारे अपने रिश्ते इतने स्ट्रॉन्ग और इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग है। नव की तरह ऐसे कई बच्चे होंगे जो अपने परिवार से दूर दूसरे शहरों में काम के सिलसिले की वजह से रह रहे होंगे। अपनों से दूर अजनबी लोगों के बीच झूठे रिश्ते बनाते हुए मुस्कुराते रहना, इस तरह का माहौल जो होता है ना साथियों, बहुत 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 मुश्किल होता है। हाँ, कुछ लोग इस पर फिट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हो ही नहीं पाते। अपनों से दूर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और फिर हर छोटे बड़े लम्हे जो होते हैं अपनों के साथ बिताए हुए, वो हमें गाए बगाए याद आते हैं। वर्किंग पेरेंट्स के बच्चे अक्सर अपने दादा दादी से बहुत जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया होता है उन्होंने। कितनी बार बचाते हैं ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स मम्मी पापा की मार से, डांट से, और जब बात पॉकेट मनी की आती है तो छोड़ ही दीजिए,
कैश हो, काइंड हो, मम्मी पापा जो भी दें, लेकिन चुपके से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे हाथ में कुछ थमा ही देते हैं, है ना? कहते हैं कि असल से प्यारा सूत होता है। बच्चे यदि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सूत हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के लिए वो असल हैं जिनकी छाया में बचपन गुजरा हुआ होता है। और बच्चे इस बात को चाहे एक्सप्रेस ना कर पाएं, लेकिन रियलाइज जरूर करते हैं। अगर आपके दादा दादी नाना नानी हैं तो आप बहुत बहुत लकी हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा ही नहीं है। जी हाँ, देखा ही नहीं है। तो फिर देर ना करें, डू हग योर ग्रैंड पेरेंट्स एटलीस्ट वंस अ डे, क्योंकि आपकी दुनिया चाहे कितनी वास्ट हो, आपके दोस्त चाहे जितने हों, लेकिन आप अपने बड़ों की, ग्रैंड पेरेंट्स की दुनिया है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी और मेरा थॉट आपको अपना सा लगा होगा। अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं बस सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि लव द पीपल गॉड गेव यू, लव द पीपल गॉड गेव यू, ही विल नीड देम बैक someday। इसी प्यारे से नोट के साथ सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए। खुश रहिए और प्यार करते रहिए। नमस्कार।